हेलो इकरा जी, नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। अच्छा बैठ जाए। धन्यवाद, थैंक यू। और बताइए, ठीक हो आप? जी जी बहुत बढ़िया। कैसी तबीयत है अभी आपकी? जी बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी गए थे आप डॉक्टर के पास? हाँ गए थे डॉक्टर के अच्छा पास। अच्छा। और आपके वो भाई गए थे, आपकी फैमिली वाले, जो आपके फैमिली मेंबर्स थे? जी जी सब गए थे अच्छा, डॉक्टर के सब गए पास। थे। जी अभी दिखाई नहीं दे रहे, अभी कौन कौन है घर पर? हैं अभी हैं वो घर पे, मैं बुला लेती अच्छा, हूँ। बुला लीजिए। अली भैया। नमस्कार अली जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा। तो अली जी, अभी घर में सब ठीक, जॉब वॉब बढ़िया चल रही है? हाँ जी। अली जी, मैं दोबारा इसलिए आया हूँ, एक बार फॉलोअप लेना होता है, मैं आपके एक बार देखने आना होता है घर पर। तो मैं कुछ जानकारी लेने आया हूँ। आप अभी डॉक्टर साहब के पास गए थे, हाँ जी। पूरी फैमिली। तो क्या हुआ, क्या बता सकता है मेरे को, क्या हुआ वहाँ पर, क्या क्या वहाँ करवाया? उन्होंने हमारा एक्सरे लिखा था। वो अच्छा। आपने एक वाउचर दिया था, अच्छा वो ले जाके हमने एक्सरे कराया और फिर हमने ले जाके डॉक्टर को दिखाया। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और उन्होंने एक बचाव की दवाई लिखी है। अच्छा, तो अच्छा। लिख के दी, वो हमने उसी दिन के स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, तो आप जहाँ पर सूर्या लैब भी गए थे, तो कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा आपका? नहीं, अच्छा कोई अच्छा। पैसा नहीं। तो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आई है, एक्सरे। तो डॉक्टर साहब ने बचाव की दवाई लिखी है? जी। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, जब डॉक्टर साहब के पास आप गए थे, तो डॉक्टर साहब ने कुछ बताया आपको, कितने दिन तक खानी है, क्या करना है? अभी तो उन्होंने बोला 6 महीने खानी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको। 6। ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बचाव की दवाई चालू कर दी है। तो मैं देखिए, मैं उन्हीं के बारे में आपसे दोबारा कुछ बातचीत, कुछ जानकारियां देने आया हूँ। जो आपकी दवाई चली है, जो बचाव की दवाई, उसी के बारे में कुछ जानकारियां आपको देने आया हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, दवाई खाने से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? आप कैसे दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? दवाई मैं सुबह नाश्ते के बाद लेता हूँ, अच्छा। 10-11 बजे। अच्छा अच्छा। और फिर दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर से आते, थकान सी रहती है। अच्छा अच्छा। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको दवाई खाते हुए? यही 7-8 दिन हो गए। उस दिन आप आए थे, उस दिन से ही, उससे अगले दिन हमने जाके डॉक्टर से मिले और अपना वो करवाया, फिर उसी दिन से हमने दवाई स्टार्ट कर दी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। दवाई तो देखो आपकी सही टाइम पे स्टार्ट हो गई है, डॉक्टर साहब के पास आप सही टाइम पे ही चली गए हैं। क्योंकि आपके जो जो आपकी रिपोर्ट है, उसमें ये आ गया है कि जो भी आपके अंदर बैक्टीरिया, वो अभी जिंदा नहीं हुआ, सोई हुई अवस्था में ही है। इसलिए डॉक्टर साहब ने आपकी दवाई, बचाव के लिए दवाई चलाई है, जो उसको जिंदा होने से रोके, या एक्टिव होने से वो बैक्टीरिया को वहीं पर ही खत्म कर दे, एक्टिव होने से पहले, ठीक है? तो जैसा आपने बताया, दवाई खाने से आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये नॉर्मल है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमने कुछ भी चीज़ नहीं, अगर नई चीज़ हमारी शरीर के अंदर जाती है, तो हमारी बॉडी को तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लगता है। तो उसी दवाई की वजह से शायद आपको ये थोड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कि आप बता रहे हो चक्कर आ रहे हैं या वीकनेस सी आ रही है। लेकिन ये कुछ टाइम तक रहेंगे। आप कंटिन्यू, नियमित रूप से एक ही समय पर दवाइयाँ खाते रहिए। जब आपकी बॉडी, आपका शरीर उस दवाई के तालमेल बैठा लेगा, तब ये चीज़ें आपको आनी बंद हो जाएगी, ठीक है? तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या आपको आ रही है, उसकी वजह से आप दवाई ना रोकें। दवाई आप नियमित रूप से एक ही समय पर लीजिए। तो क्या बता सकते हैं आप किस टाइम तक, कब तक दवाई ले लेते हैं? 11 बजे नाश्ते के बाद। नाश्ते, ये काम आप अच्छा कर रहे हैं कि आप कुछ खा लेते हैं। क्योंकि खाली पेट ना खाए तो सही रहता है ये। क्योंकि आप कुछ खा लेंगे तो वो आपके शरीर में ताकत रहेगी उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये काम आप अच्छा कर रहे हैं कि आप कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आप दवाइयाँ ले रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो दवाई चलाई है बचाव की, क्यों चलाई है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो इकरा जी की दवाई चली है, थोड़ी हैवी डोज है। नहीं, इनकी दवाई तो सिर्फ 4 महीने और मेरी 6 महीने, ऐसा क्यों? देखिए, इस इकरा जी की जो दवाई चल रही है, ये भी 6 महीने ही चली है। इनको 2 महीने हो गए हैं खाते हुए, ठीक है? अभी इनको 4 महीने और खानी है। लेकिन आपका कोर्स आज से समझ लो स्टार्ट हुआ है, तो आपको 6 महीने खानी है, तो दोनों को 6 महीने ही दवाई चलेगी। ये फर्क है कि इनकी पहले स्टार्ट हो गई है, आपकी बाद में हुई है।
इनकी पहले स्टार्ट हुई तो इनके 6 महीने पहले हो जाएंगे, आपकी थोड़ी बाद में स्टार्ट हुई तो आपके 6 महीने बाद में हो गए, लेकिन खानी आपको 6 महीने, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जो टीबी का बैक्टीरिया का जो कोर्स होता है ये 6 महीने के ही होता है। 6 महीने के अंदर ही आपका बैक्टीरिया खत्म होगा, ठीक है, आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 6 महीने तक कंटिन्यू नियमित रूप से एक समय पर दवाइयाँ लेनी है। तो हो सके तो जिस टाइम इकरा खाती है तो आप सभी एक समय बांध लीजिए, जिससे सबको याद रहेगा, कोई दवाई मिस नहीं होगी। किसी के दिमाग से निकल जाता तो दूसरा इंसान उसे याद दिला देगा। तो आपके मम्मी पापा को भी दवाई सबको चालू कर दिया डॉक्टर साहब ने? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो आप थोड़ी, जैसे आजकल आपने देखा होगा कैलेंडर या फोन के अंदर ही अलार्म होते हैं, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप रिमाइंडर लगा दीजिए कि भाई 11 बजे हम दवाई ले रहे हैं, तो आपको कभी है ना मिस नहीं होगी, और आपको जब भी 11 बजेंगे फ़ोन में से रिंगिंग होगा और आपको पता रहेगा हाँ मेरा दवाई का टाइम हो गया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके पास फ़ोन भी है, अच्छा फ़ोन है, तो आप इसमें अपना अलार्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी दवाई और इनकी दवाई में क्या फ़र्क है। आपने देखा होगा कि इनकी दवाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी दवाई हल्की है। इनकी दवाई स्ट्रॉन्ग क्यों है? इनका जो बैक्टीरिया था वो जाग चुका था, ठीक है, और इनको सिम्टम्स भी थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि इनको खांसी थी, बुखार भी आया था, इनका वजन भी कम हुआ था, तो इसलिए इनकी दवाइयाँ हैवी थी। आपको कोई ऐसा चीज़ भी नहीं हुई, आपको कोई खांसी भी नहीं हुई, फीवर भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपके लिए हल्की दवाई दी है। लेकिन हल्की दवाई से भी मे भी कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, जो साइड इफेक्ट होंगे छोटे मोटे, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपना खाना पीना अगर आप अच्छे रखेंगे तो वो चीज़ भी नहीं होगी। तो जैसे आपने मैंने आपको एक वो दिया था, पेपर दिए थे जो डाइट और उसके लिए थे, तो क्या आपके पास है वो? हाँ जी। तो दिखा सकते हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही। तो आपने पढ़े थे इनको? हाँ, देखा था मैंने इनको। अच्छा, देखिए इसमें क्या है, डाइट के लिए ये चार्ट आपने सारा कुछ देख लिया था, आप इसको फॉलो कर रहे हैं डाइट को? जी बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। और आपने ये पढ़ा था? हाँ जी। ठीक है ठीक है। देखिए मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि दवाई की जो आप दवाई स्टार्ट की है उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप बता रहे हो थोड़ी थकान सी है, तो उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा होता है जो इसमें 2-4 साइड इफेक्ट और हैं, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखिए दवाई जब हमारे शरीर में नहीं जाती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट में भी आपको हो जाए, हो सकता है आपको हो, क्या पता ना भी हो। अगर आपकी बॉडी, आपका शरीर दवाइयों के तालमेल बैठा ले तो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। अगर हो तो आप घबराएं ना, दवाई बीच में ना छोड़ें, बस आपको दवाई नहीं छोड़नी है। फिर भी आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मेरे को कॉल कर सकते हैं। हम मिलकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे, और हम डॉक्टर के पास भी जाकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे, ठीक है। बस आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आपकी दवाई ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आप पॉजिटिव फील करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अपनी डाइट अच्छी रखिए। जैसे आपको पता होगा आपकी जो इकरा जी है, इकरा जी को भी पहले कितनी दिक्कतें आ रही थी, जब इन्होंने डाइट फॉलो करी ऐसे तो उसके बाद कम हो गया। तो ऐसे ही हो सकता है आपको हो, अदरवाइज अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो ये साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। ठीक। तो आप लगातार नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ खाइए, ठीक है। जब भी डॉक्टर साहब बुलाते हैं आपको जी, डॉक्टर साहब के पास जाइए। कोई समस्या आती है तो डॉक्टर साहब को बताइए, ठीक है। मुझसे आप संपर्क में रखिए, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है, मैंने इसमें लिखा हुआ, आपको याद हो तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो अली जी मैं आपसे कुछ जानकारी और लेना चाहूँगा कि इन दिनों के बीच में ये जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और आप डॉक्टर के पास गए, उसके बाद जी, इस दौरान में कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको बुखार आया हो? नहीं। या कभी खांसी आई हो, चाहे एक दिन की भी हो? नहीं। या कभी आपको पसीना आया हो, सुबह उठे हो तो आपको लगा होगा पूरा मैं पसीने में भीगा हुआ हूँ? नहीं। अच्छा, या आपका भूख कम हो गई हो? नहीं। या आपका वजन कम हो रहा हो? नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा आपको? नहीं। आपके यही चीज़ सेम आपके मम्मी पापा को अब कभी आपने नोटिस किया हो कि भाई उनको भी ऐसा कोई परेशानी आ रही है?
नहीं नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सही है वो बिल्कुल। सब सही है। जी। दवाई आप नियमित रूप से ले रहे हैं। जी। ठीक है, जैसा आपने बताया कि आपके सभी की ही दवाई चालू हो गई है, तो मम्मी पापा की भी दवाई चालू हो गई होगी। जी तो शायद अभी तो वो अपनी ड्यूटी पे ही होंगे। हाँ, जी, मम्मी अभी- मार्केट गई है कहीं और आपके फादर शायद शॉप पे है। तो आप मुझे कोई समय बता दीजिए कि वो दोनों घर पर मिल जाएं, क्योंकि मैं एक बार और आकर उनकी भी दवाई चालू है तो मैं उनको भी अच्छे से समझा सकूं। कोई परेशानी हो तो वो मुझे कॉल कर लें। तो कब तक हो जाएंगे मेरे को बता दीजिए। ठीक, कॉल करके बता देंगे हम आपको, उनसे एक बार पूछ के जैसा भी होगा। ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपको आप मुझे बता देना वो किस टाइम दोनों एक साथ घर पर मिलेंगे, और हो सका तो आप भी मिल जाना उस दिन। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। तो हम एक साथ जाके एक बार मैं दोबारा आपको से मिल लूंगा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी हम आपको जब तक आपकी दवाई चलतेगी हम आपको कॉल भी करते रहेंगे। हमारे ऑफिस से पहले आपको कॉल किया होगा ना सतीश जी ने, तो वो भी आपको फॉलोअप करते रहेंगे। आपको वो भी आपकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहेंगे कि आप ठीक हैं, कोई समस्या तो नहीं है, आप लगातार दवाई खा रहे हैं नियमित रूप से। तो वो भी कॉल करते रहेंगे, और मैं भी आपको हर महीने एक बार आ जाया करूंगा आपके पास। ठीक है, आपको मे भी दवाई डिस्पेंसरी से ही मिल जाए, क्या पता मैं दे जाऊं, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको लगातार अपना जो कोर्स है दवाइयों का पूरा करना है। बीच में दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बीच में दवाई छोड़ने से क्या होगा, अगर आप कभी दवाई खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे, कभी खा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा, जो टीबी का कीटाणु है, उस पर ये दवाइयाँ असर करना बंद कर देगी। ठीक है, फिर ये दवाइयाँ उस पर असर नहीं करेगी, और हो सकता है कि फिर वो जिंदा होने की कोशिश करे। तो हमें उसे जिंदा होने नहीं देना है, हमें उसी अवस्था में, सुप्त अवस्था में उसको खत्म कर देना है, जिससे आप आगे के लिए भी ठीक रहें। यही चीज अपनी मम्मी पापा को भी बताइएगा। ठीक है, हाँ, उनके भी कंटिन्यू ये भी ध्यान रखिएगा। इनके साथ आप सबको अपना ध्यान रखना है, उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो दवाइयाँ अच्छे से खाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। समस्या कोई भी आपको आती है तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार, ठीक, thank you। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके।